स्वागत है। बहुत दिनों बाद अब मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब को, और मैं चाहूँगा कुछ अच्छे कंटेंट डलें, क्योंकि मैं काफ़ी बीच में काफ़ी दिक्कतों से परेशान रहा और मेंटली, तो अब उसका समाधान मुझे मिल चुका है। तो मैं आपको भी चाहता हूँ कि वो समाधान मिल जाए, क्योंकि आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। क्या आपको ओवर थिंकिंग है? क्या आपका फोकस कम है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक है? तो बिल्कुल सही बताऊं, और आप हमेशा खुश नहीं रह पाते, मैं हमेशा दुखी रहते हो, तो सही बताऊं, आप बहुत बढ़िया जगह पे, मतलब आपने ये यूट्यूब वीडियो चालू किया, आपने देखना। तो आज आपको मैं एक विपासना पद्धति के बारे में बताऊंगा, जो मैंने अभी जस्ट ही एक्सपीरियंस किया है। मतलब मुझे समझ लो कि सिर्फ 10 दिन, 2 दिन पहले और 10 दिन, मतलब 12 दिन 13 दिन हुए मुझे कंप्लीट ये। लेकिन सही बताऊं, जो 12 से 13 दिन के अंदर जो मेरा, सोचो कि इतने दिनों का ओवर थिंकिंग था ना, मतलब बिल्कुल मैं कह सकता हूँ ओवर थिंकिंग अब मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब 50% तो बिल्कुल कम हो गया है। कुछ होता भी है मैं तुरंत अपने आप को कंट्रोल करने की मुझे वो सभ्यता, मतलब वो सिखा दिया गया कि कैसे कंट्रोल करना आपको। मतलब यहाँ पे सिखाया जाता है आपको, सिर्फ वर्बल तरीके से नहीं बताया जाता, आपको एक्सपीरियंस करके, मतलब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ मैं देखो कर रहा हूँ, मैं अपने ये थॉट आया मेरे पास, ये सब चीज़ें हो रही मेरे साथ और मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि अगर आपको एक गाड़ी सिखाने का कोई तरीका बता दे कि ऐसे करना है, आपको गियर ब्रेक और ये सब डालना है ऐसे ऐसे करके, तो आप नहीं सीख पाओगे। एक आपको साथ में इंस्ट्रक्टर बैठ करके आपको ड्राइविंग 10 दिन या 12 दिन ट्रेनिंग दे दे, तो सिंपल फंडा है, आप इतना सीख जाओगे कि आप उसके बाद गाड़ी चलाना सीख जाओगे। तो सेम यही है, मैं अभी वहाँ पे 10 दिन दे के आया हूँ, क्योंकि ये विपासना जितने भी शुरू में नए स्टूडेंट जाते हैं उनको 10 दिन विपासना में आपको रहना पड़ता है। तो अब बताता हूँ इसका क्या क्या विधि है और कैसे ये है, क्या फ्री है, कैसा है, मतलब सब कुछ इसका। तो विपासना और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हम जैसे साधक जो अभी जाकर के सीखें स्टूडेंट, उनके सहयोग से चलता है, और वो भी दान से। बिल्कुल ऐसा नहीं है फोर्सफुली आपसे कुछ रुपए नहीं मांगता मैं। ये हो गया। दूसरा क्या है, विपासना है क्या? विपासना आपको आपके अंतर मन से जानने को पद्धति बताता है, विधि बताता है, कैसे आपको अपने आप से बातें, मतलब अपने आप को जानना है, अपने मन को कैसे जानना है, अपने पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को कैसे जानना है, क्योंकि सारी समस्या आपके अंदर है। कहा जाता है ना कि अपने मन के अंदर झांक के देखो, बस वही हाल है। हमें मन के अंदर झांक के देखना तो बता देते हैं लोग, लेकिन कैसे झांकना है वो कोई तरीका नहीं बताता। तो ये तरीका है मन के अंदर झांकने का, और अगर आपने मन के अंदर झांक के देख लिया तो फिर आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो बस मुझे जो सही बताऊँ, मैं शुरू में बताता हूँ, 10 दिन की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, कि 10 दिन आपको वहाँ पे मोबाइल चलाने नहीं देते। मोबाइल आपका जाते ही जमा हो जाता है। आपका मौन व्रत रहता है 9 दिन तक, आर्य मौन। आर्य मौन मतलब एक मौन होता है नॉर्मल साइलेंट, लेकिन आर्य मौन पे आपको अपने मुंह से तो बात करना नहीं है, आपको अपनी आंखों इशारों से भी किसी से बात नहीं करना है। वहाँ पे सोच सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्ट लोगों को लगता है, लेकिन सही बताऊँ ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से एक किसी गाड़ी को मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि गाड़ी को सीखना हो अगर आपको, तो आपको सीधे रोड पे नहीं उतारते, पहले खुले मैदान या जहाँ पे कम गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाँ रास्ता कम गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। उसी तरीके से इसको सिखाने के लिए आपको 10 दिन आपसे मांगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे आना तो 10 दिन लेके आना, 10 दिन से कम में ये विधि आप नहीं सीख पाओगे। तो 10 दिन ले करके मैं गया, और क्योंकि भाई देखो मैं तो परेशान हो गया था, मुझे अभी अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट में ही अपने लाइफ को, मतलब कैसे इंप्रूव करूँ, कैसे बेहतर हो जाऊँ, मतलब इस जीवन को सफल कैसे बना लूँ, उसके लिए मुझे अपने प्रयास करता रहता हूँ हमेशा अपने तरीके से, जिस तरीके से भी हो सकता है। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया चालू किया था। तो आप मेरे कंटेंट को देख करके समझ सकते हो कि मैंने इंग्लिश का डर, तो उसके लिए मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस चालू की। यहाँ पे 100 दिन का चैलेंज लिया। मेरे यहाँ पे बॉडी बिल्कुल कमज़ोर थी, तो मैंने बॉडी के लिए वहाँ पे चालू किया मैंने 100 पुशअप, और 75 डे हार्ड भी किया है मैंने कंप्लीट। इसके बाद 70 पुशअप किए, 100 डे पुशअप, 100 डे 100 पुशअप किया था चैलेंज मैंने। तो ये सब चीज़ें किया मैंने, लेकिन इसके बाद भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। सोचो कि मैं इतना मोटिवेशन होने के बाद, मैं 1 साल तक रेगुलर होने के बाद डिमोटिवेट हो गया। तो ये आप सभी लोग भी जूझ रहे होंगे, और आपके साथ भी होता ही है ये चीज़ें।
मुझे लगता है कि आज की जनजी में ना जिस हिसाब से ये इतनी सारी डिजिटल वर्ड बढ़ गया है कि हमारे पास समय ही नहीं, हम दिन भर मोबाइल में इन सब में घुसे रहते हैं, तो हम क्या है कि इनके कंट्रोल में आ गए हैं और अपने दिमाग को हम अपने तरीके से नहीं चला पाते, ये हमें चलाने लग गए हैं। तो इन सब से जुड़ रहा था मैं भी, तो विपासना में गया। आप देखिए विपासना में करना क्या होता है, आपको dhamma.org करके ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको मैनेज करती है। इसकी वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बता देता हूँ। ओके, तो dhamma.org, इसका वेबसाइट का नाम है www.dhamma.org। तो आप यहीं पे जाइएगा, लोकेशन सर्च कर लीजिए। तो लोकेशन क्या होता है, आसपास का लोकेशन आपको दिखा देता है, कौन सी इवेंट है आपके आसपास, प्रोजेक्ट सेंटर फाइंड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट आ गया है, नहीं तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो लोकेशन में। तो हमारे पास जैसे भी मैं रोहतक से आया हूँ करके, क्योंकि दिल्ली का हमेशा ओवर क्राउड होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग मतलब डाल देते हैं एप्लीकेशन, तो मतलब वेटिंग बहुत ज़्यादा चला जाता है लंबा। और रोहतक थोड़ा सा देख लीजिए, आसपास से थोड़ा दूर भी होगा, जहाँ कम लोग प्रेफर करते हो चले जाइए। हर सेंटर अच्छे होते हैं, हर सेंटर एक जैसे ही है। तो वहाँ पे सेम आपको जो सिखाया जाएगा सेम चीज़ सिखाया जाएगा, कुछ भी आपको उसमें मिलावट नहीं मिलेगी आपको। आप क्लिक करोगे वेबसाइट पे, यहाँ पे जाओगे, क्लिक किया आपने, लुकिंग फॉर कोर्सेज कर दोगे, यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट आ जाती है। ऐसे सारे जाओगे वहाँ पे जितने सेंटर से वेबसाइट है उन पर मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे आप जाते हो, जैसे अभी नया बैच चालू होने वाला इस चीज़, जैसे 10 फरवरी तक का, इन पर अप्लाई कर सकते हो। 4 फरवरी में अगर इसमें नहीं होता तो इस वाले में अप्लाई कर दो। इससे मतलब जो भी नेक्स्ट वाले में अप्लाई कर लो, जो भी आपको लगे जैसे टाइम पे खाली हो, आपको जब मिले मौका कर लीजिए। तो मैं दिखा देता हूँ इसमें, देखो एक वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन के लिए ओपन है अभी। न्यू मैन के लिए अभी क्या है, वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है, मतलब काफ़ी लोग ने आवेदन कर रखा था पुराना, तो अभी उनको कंप्लीट नहीं हुआ थी। अगर हो जाएगा तो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। ये ओल्ड मैन वाले कर सकते हैं, इनकी जो ओपन है। और सर्वर जो लिखा होता है, ये मतलब जो हम जैसे साधक मतलब जो कर चुके हैं, जो जाकर के सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए होता है। इनका ज़्यादा मतलब जो सर्वर हो जाते हैं जब बाद में, तो आप आराम से ज़्यादा चांस रहता है। तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा धम्मा हितकारी, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटर का नाम, और आगे आपका फिर कब से कब का कोर्स है आपसे पूछा जाएगा, पहले आपने कभी किया है नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले ये नो करके चलता हूँ, नए स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, तो उसको मेल कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन, जो भी इसके रूल रेगुलेशन है, मेडिटेशन है, क्या चीज़, मतलब आपको पहले सब कुछ बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, आप मतलब 1% की भी यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि इनका मेन वही सिद्धांत ही है, झूठ नहीं बोलना में। हम सब वही चीज़ें करने हैं फॉलो, तो सब कुछ पहले आपको बता दिया जाता है। आप इससे परिचित रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप पाओगे यहाँ पे अगला फिर नेम वगैरह डाला आपने, अपने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कोई आईडी वगैरह देना होता है तो अपना गवर्नमेंट आईडी को भी वो डाल सकते हो, आप डालोगे आप, मतलब ये सब मैंडेटरी होती है। आपको दिख जाएगा फॉर्म भरते समय, जो मैंडेटरी होगी इसकी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ भरने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद सब कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्वेश्चन वगैरह देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी होगा। इस पर इंग्लिश में अभी कर रहा है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको इंग्लिश आती है उससे आप फॉर्म भरवा लीजिएगा, और इस तरीके से आप भर करके सबमिट कर दोगे। और इसके बाद आपका यहाँ दिखा देगा सक्सेसफुल। फिर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ अपनी मेल पे, आपके पास एक मेल आएगा, जाओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे, लिखूँगा नहीं तो आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा धम्मा हितकारी रजिस्ट्रेशन लिखिए। मेरे पास आ गया था उसमें, जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो मैं लिख जाएगा दिस इज इन्फॉर्म यू दैट यू हैव कन्फर्म, आपकी कैंडिडेट विपासना कन्फर्म हो चुकी है। आपका ये मतलब कंफर्मेशन नंबर है आपका ये। इसके बाद आपका ये आ गया सब एप्लीकेशन नंबर पढ़ लोगे आप, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। तो आप पूरी तरीके से आपको फिर से वही रूल रेगुलेशन वगैरह सब कुछ आपको इसमें बताएंगे, फॉर्म मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको फॉर्म मिल जाएगी, फॉर्म लेके जाना होता है आपको वहाँ पे, क्योंकि यही फॉर्म आपका वहाँ सबमिट होता है। इसके बाद आपको वहाँ पे रूम अलॉट होता है। तो ये हो गया, फॉर्म लेके जाना। इसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, क्या क्या चीज़ आपको ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो। अभी और मिला है, और यहाँ पे लिखा भी अगर आपने प्लानिंग कर लिया, नहीं करना है तो आप कैंसिल करवाना चाहते तो भी सब बता सकते हैं। मतलब मेरे पास तो कॉल भी आ गया था इनका। तो आपने ये कर लिया अपने काम, और रजिस्ट्रेशन हो गया, आप वहाँ पहुँचोगे। अब देखो पहुँचने के बाद क्या होगा, वहाँ पे आपसे बोल दिया गया होगा मेल में कि आप मतलब जो जो चीज़ें वहाँ की शर्तें हैं
वो बता देंगे आपको क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। वहाँ पे आपको सिर्फ अपना कपड़ा वगैरह ले जाना होता है, अपने अगर आप नहाने धोने का साबुन वगैरह ले जाना चाहते हो वो ले जा सकते हो, टूथब्रश वगैरह ले जाओ बस। और सब कुछ वहाँ आपको मिलेगा, रहना खाना सब कुछ फ्री है। मतलब फ्री मैं इसको नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा सिर्फ आपको दिया जा रहा है एक तरीके से कि आप अपने जीवन को सफल बना लें। वो भी उसका कोई नहीं कोई पे तो करता ही है। तो ये हो गया आगे। और फिर आगे आप मतलब वहाँ पे जाते हैं तो जाते ही आपका मोबाइल आपका जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको वहाँ पे मिला था मेल पे उसको देना होता है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले करके आपका वहाँ पे हो जाता है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको आपका रूम नंबर अलॉट हो जाता है और आपको एक रूम दे दिया जाता है। वो रूम का टूर वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ का पूरा। मैं गया था धम्मा हितकारी, ये लहली रोहतक हरियाणा में है, तो वहाँ का सेंटर है, मैं आपको वहाँ का दिखा दूंगा। अधिकांश ये सबसे जाते ही आपको मौन व्रत करा दिया, आर्य मौन व्रत बोल दिया आपको, ये निगाहों से भी बात नहीं करना है और अपने मुंह से भी बात नहीं होगी आपकी किसी से। हाँ, इसमें एक चीज़ और, बोलोगे बात नहीं करना है तो फिर मुझे कोई दिक्कत हुआ कुछ हुआ तो किससे बात मतलब कैसे मैं बोलूँगा। तो सिंपल बनता है, वहाँ के जो सेवक होते हैं, कार्य सेवक बोलते हैं, जैसे जो सेवा करने के लिए आए, जो खाना होना आपको सब प्रोवाइड कराएंगे, आपको रूम में कोई दिक्कत हुआ कुछ हुआ तो उनसे आप बात कर सकते हो। वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपको योगा सिखा मतलब ये ध्यान सिखाते हुए आपको कुछ अगर डाउट आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है आपके इसके बारे में, तो वो आपको वहाँ पे बोल उनसे बातें कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो बल्कि आप किसी से बात भी करना चाहोगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि चलो मैं बात करूंगा, लेकिन कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि सब वहाँ पे बिल्कुल ये आपको जाते ही बता दिया जाएगा, आपको ये पालन करना पड़ेगा। तो आप इस विधि का ही तभी फ़ायदा ले पाओगे। बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पालन नहीं करोगे, लेकिन पालन करोगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा, और नहीं तो फिर वही है कि आप जहाँ इतने दिन से ध्यान सीख रहे हो आप नहीं ध्यान सीख पाओगे, और ध्यान फोकस नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। इसके ध्यान के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़, जो पीस होती है ना वहाँ पे, सही बताओ, जो मेंटली पीस मुझे मिला है वो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को मिले, और हर एक जो भी आदमी है उस आदमी को इसको करना चाहिए। तो और आगे बताऊँगा आपको जा करके, मतलब धर्म वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, धर्म का कुछ भी यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ जो धर्म बोला गया है वो धर्म है मानवता का धर्म। आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें जी हमारे मूल धर्म हैं जो सब पे लागू होता है। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे वैसे भी आपको जब मैं टूर कराऊंगा उसमें हमारे जो पुराने साधक आपको सब कुछ बता देंगे कि क्या फ़ायदा हुआ उनका, कि क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो लास्ट में रिव्यू बताता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ और क्या फीलिंग हुई वहाँ पे। मैं अपना पहले दिन का बता देता हूँ। मैं पहले दिन जाता हूँ तो पता है कि जाते ही बहुत सारे डाउट होते हैं दिमाग में कि भाई सब ध्यान इतने दिन से नहीं सीख पा रहा हूँ, क्या सिखा पाएंगे, ये 10 दिन ले रहे हैं, बताओ इतना लंबा टाइम। लेकिन मुझे लगा कि हाँ 10 दिन होना चाहिए, क्योंकि भाई ऊपर से ये वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन मोबाइल वगैरह जमा हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो मैं ध्यान कर पाऊँगा प्रॉपर। लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि मैं भी मोबाइल का एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन भाई मुझे करना अपने इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैंने कर लिया था, ठान लिया था पहले ही, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो जाते ही वहाँ जमा हो जाएगा, मोबाइल जमा हो गया, फिर जाते ही मौन व्रत चालू हो गया। आपको जाते ही मतलब बता देंगे 1-1.5 घंटे के अंदर कि भैया आपका अब मौन व्रत चालू हो गया। अंदर धम्मा हॉल में ले जाएंगे, वहाँ पे आपका शाम को ही इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। कल सुबह आपको 4 बजे से ये आपके ये शेड्यूल है। टोटल मैं शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए साइड में आपको शेड्यूल दिख जाएगा। ये शेड्यूल होता है सुबह 4 बजे आपकी घंटी बजती है, आपको उठा दिया जाता है। कार सेवक लोग आएंगे, अगर आप उठे नहीं तो आपको घंटी बजा के उठा देंगे, आप उठ जाओगे। और उठने के बाद 4:30 बजे तक धम्मा हॉल होता है, जहाँ पे सारे लोग एक साथ में जा कर के ध्यान लगाते हैं। तो पहले दिन ध्यान में क्या सिखाते हैं, वहाँ पे आपको अपने सांस को सिर्फ देखना है, मतलब अपने मन को, आँख को बंद करना है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, बस इसको आपको देखना है। मतलब अपनी मन से देखना है कि मन से क्या फील हो रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसे आनापान कहते हैं वहाँ की पद्धति में। तो ये आपको लगातार 3 दिन तक करना है। सच बताऊं, मैंने आंखें बंद की और मैंने जो पहली बार 10 मिनट तक तो चलो लगा कि नाक पे देख रहा हूँ, इसके बाद जो थॉट आने चालू हुए हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कंट्रोल होगा ये तो फिर वही है जो मैं कर रहा था इसके पहले बैठ करके। 10-15-20 मिनट बाद मेरे पैर दर्द करने चालू हो गए, कमर झुक गई, नींद भी आने लग गया थोड़ी देर बाद। तो पहले तो आपको 8 से लेकर के 4:30 से लेकर के 6:30 बजे तक आपको ध्यान करना होता, 2 घंटे।
फिर इसके बाद आपको नाश्ता हो जाता 6:30 बजे वहाँ पे सुबह सुबह, जिसमें बहुत अच्छा खाना। सच बता दूँ, अगर किसी को इस तरीके से सेवा मिले और इसके बाद ये ध्यान ना सीख सके तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं से भी ध्यान सीख सकता है। इतना अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना और इतना सात्विक खाना, मतलब ये समझिए कि उसमें आपके पास एक भी धनी मतलब प्याज लहसुन नहीं डलता, सब कुछ, और इतना सात्विक। सुबह सुबह मिलता है, दूध मिलेगा आपको, प्योर दूध, बिल्कुल गाय का प्योर दूध जैसा लगता है, क्या है दूध होता है वो। और उसके बाद आपको सुबह सुबह कुछ ब्रेड मिल जाएगा, कभी पोहा मिल जाएगा, कभी इडली मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा खाने के लिए, सात्विक फल मिल जाएगा एक कोई, तो ये मिलेगा। आप सुबह खा करके अपना नाश्ता हो गया आपका कंप्लीट, और नाश्ता करने के बाद आप वापस जाओगे रूम में, अपना आराम किया थोड़ी देर, जो भी करना है कीजिए। फिर 8 बजे से दूसरा सेशन चालू होगा आपका। 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका चलता है ये। 8 से 11 बजे तक आप वहाँ पे बैठते हैं। फिर वहाँ पे ध्यान लगाने की, वही आपका आना पाना को बता दिया है, वो करते रहो। कहीं आपको दिक्कत है, डाउट है, पूछ सकते हो। और कहीं कुछ दिक्कत हो रहा तो साधक लोग भी देखते रहते हैं, जो सेवा साधक, तो वो भी आपको बताएंगे कि कहीं दिक्कत हो रहा है, आप करोगे। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे थॉट आते हैं, आपको ये लगता है कि कहाँ पे आ गए हो, क्या हो गया है, मतलब क्यों ये डिसीजन लिया। लेकिन है कि आपको करना है इंप्रूवमेंट, तो मैं तो ठान के गया था। बहुत लोगों ने गिव अप भी मतलब कर दिया, 1-2 लोगों ने। लेकिन है कि जो सब लोग वहाँ पे मन बना के ही आते हैं, ऐसा नहीं, वो पहले दिन बोल देते हैं भाई देखो आपको अगर जाना है तो पहले ही आप चले जाइएगा, मतलब जाना तो अभी आप कर लो डिसाइड। कोई अगर अर्जेंट काम है, कुछ आपने फॉर्म फिल करना भूल गए हो, कुछ रह गया आपका, तो अभी सब कुछ ध्यान कर लो अपना जो भी है। 10 दिन तक आपको ये कोशिश करना है कि नहीं जाना है, मतलब जाना ही नहीं है। उनकी तरफ से तो ये कहते हैं कि जाना नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, जा सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको पकड़ के नहीं बैठाएंगे वहाँ पे, सब आपकी इच्छा है। बस वो चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए। आप 10 दिन रुको यहाँ पे, 10 दिन के बाद जो आप यहाँ से बन के निकलोगे वो एक अलग ही एनर्जी होगी, वो आप जा करके अलग ही मतलब ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाओगे, अगर आप उस चीज़ को पालन करते हो जो आपको सिखा दिया गया। तो यही है। फिर मैंने वहाँ पे पहला दिन ऐसे निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन, 3 दिन तक सिर्फ अपने सांस को देखना है। और सुबह से लेकर के शाम तक देखा जाए तो मैं करीब 10 से 12 घंटे तक, मतलब 12 घंटे करीब हो जाता है, 12 से 15 घंटे करीब आप सिर्फ ध्यान बैठ करके सिटिंग एक पोजीशन में, जो भी आपका रिलैक्स सिटिंग हो उसमें बैठ कर ध्यान करते हो। तो इस तरीके से हुआ। पहले दिन थोड़ी दिक्कत हुई, दूसरे दिन दिक्कत हुई, तीसरे दिन दिक्कत हुई, थॉट आए, बहुत तरीके के थॉट आए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, फ्यूचर पास्ट सब दिख गया मुझे वहाँ पे। उसके बाद तीसरे दिन बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, पैर के दर्द थोड़े कम हुए। फिर चौथे दिन वहाँ पे विपासना मिलता है, जिसके लिए हम चाहते हैं सभी लोग, विपासना का वो जो ध्यान पद्धति वो सीखने के लिए। तो आपका क्या करते हैं, ये आपकी नाक पे पहले तो आपको यहाँ पे नाक के अंदर सांस का करवाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करते हैं, कहते हैं नाक के अंदर कहाँ तक हवा जा रही है वो फील करो, वो फील कराते हैं। फिर तीसरे दिन कहते हैं अब यहाँ पे फील करना है आपको, इस छोटे से ट्रेंगल के अंदर में। तो इस ट्रेंगल के अंदर में आप फोकस हो करके सिर्फ अपनी फीलिंग, मतलब ये कि यहाँ पे कैसा सेंसेशन मतलब समझ लीजिए आपके घर, मतलब यहाँ ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हवा सरसराहट की आवाज़ आ रही है, मतलब जो भी आपको सेंसेशन लग रहा है, किसी तरीके की कुछ भी आपके यहाँ पे संवेदना है, उसको आपको सिर्फ जानना होता है। ये कहते हैं आपको सिर्फ जानना है, इसमें कोई रिएक्ट नहीं करना है, मतलब अच्छा है बुरा है उस पर रिएक्ट नहीं करना है। बुरा है तो आप सोचने कुछ लग जाओ, अच्छा है तो कुछ नहीं, बस आपको ध्यान करना है, दर्शन करना है कि ये है, मतलब ये हवा आ रही है, ये जा रही है, ये यहाँ पे खुजली सा लग रहा है, यहाँ पे ठंडा सा लग रहा है, यहाँ गर्म सा लग रहा है, यहाँ फड़फड़ाहट सा लग रहा है, यहाँ भारी सा लग रहा है, यहाँ हल्का सा लग रहा है, जो भी आपको सेंसेशन होगा, झुंझुनाहट सी लग रही है, जिस तरीके की भी हो सकती है, बस जानना आपको। फिर ये 3 दिन तक होगा। चौथे दिन जब विपासना मिलता है तो सुबह सुबह ही मतलब आपको फिर वही होगा, 9 बजे के करीब आपको विपासना दिया जाएगा। फिर 2 घंटे का ये प्रॉपर चलेगा सिटिंग। इस सिटिंग में आपको सबसे पहले ध्यान आपके सिर के ऊपर ले जाएंगे, सबसे टॉप पे, टॉप से लेकर के पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक आपके एक एक अंग को कहेंगे अब जांचो, अब चेक करो, अपने मन को ले जाओ, उस पूरे एक एक पार्ट को धीरे धीरे स्कैन करो, वहाँ पे चेक करो संवेदनाएं क्या है। कोई आपको राग और द्वेष, यहाँ 2 शब्द बहुत यूज होगा, राग और द्वेष। राग मतलब उससे आपको मतलब प्रिय लगने लग जाए वो चीज़, आपको वो नहीं करनी है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। द्वेष मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आपको दुख नहीं करना है या खुश फीलिंग नहीं करना है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको जानना है। जो आपको साक्षात
महसूस हो रहा वही जानना है। ऐसा भी नहीं कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया था या किसी को कुछ और अनुभव हो रहा है होगा वो चीज़, या कभी आपने पहले सुना भी होगा ध्यान करने से ये होता वो चीज़ें नहीं। वो सब चीज़ें पहले ही आपको बोल देंगे कि अपना जो भी आपने पहले पद्धति अपनाई है वो सब अपने अभी आप 10 दिन तक सब कुछ बाहर रख दीजिए अपने दिमाग से। जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए आप बस। 10 दिन के बाद आप अपना जो भी आप पुराना पद्धति, अगर यहाँ का पद्धति में कुछ लगा आपको बढ़िया है, आपके जीवन में कुछ सफल हुआ, कुछ आपको लगा यहाँ से फ़ायदा, तो कीजिएगा इसको आगे तक कंटिन्यू, वरना आप अपने पुराने जीवन में लौट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्हें पता अपनी पद्धति पे विश्वास है, क्योंकि जब बुद्ध जी इससे ज्ञान ले लिया और उन्होंने ही बांटा है तो आप समझ सकते हो कि इसमें कोई डाउट की है ही नहीं। तो फिर अगला 5वें दिन विपासना मिला ऊपर से नीचे तक, फिर हमने अपना शरीर को जांचना शुरू किया। अब सोचो मैं बता चौथे दिन की कहानी बताता हूँ। जहाँ मैं सिर्फ मतलब 15 मिनट बैठने में दिक्कत होती, वहाँ मुझे शाम तक के सेशन में 1 घंटे लगातार बैठा हूँ। पूरी तरीके से अपने पूरी बॉडी को चेक किया हूँ फोकस होकर के। सोचो इतना फोकस बढ़ गया। जहाँ मैं पूरे दिन बैठ करके ओवर थिंकिंग करता रहा, वो सब चीज़ें मतलब चौथे दिन में 1 घंटे तक लगातार मैं फोकस रहा हूँ। और फिर ज़्यादा 5वें और 6ठे दिन तो मैं क्या बताऊँ, जो मन के अंदर शांति मिली है। जो वहाँ पे शाम को फिर प्रवचन होता है 1 घंटे का, एस.एन. गोयनका जी का, जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सबके मतलब वहाँ पे बताते हैं, कहानियों के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं। और फिर बुद्ध जी की अपनी ज्ञान पद्धति बताते हैं कि कैसे उन्होंने शांति प्राप्त हुई थी, वो कैसे आप फील करोगे, वो सब चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो बहुत प्रवचन, बहुत आनंद आता था शाम को, क्योंकि पूरे दिन पैर मतलब दर्द करता था, और शाम को जब मिलता था कुछ विजुअल देखने को सुनने को तो बहुत अच्छा लगता था। और बहुत काम की चीज़ थी वो मतलब हमें पूरे दिन का मोटिवेशन, पूरे दिन का जो हमारा दिक्कत होती थी पूरे शरीर में वो सब कुछ चला जाता था 1 घंटे में। और फिर रात में जा करके आराम से अच्छी नींद आती थी। नींद तो बिल्कुल ऐसी आएगी ना ध्यान करने के बाद। इसका मैं जाते उठ गया, फिर डेली यही चलता रहा। 6ठे दिन के बताऊँ, 6ठे दिन तो मैंने 1.5 घंटे लगातार बैठा, और लास्ट आते समय में 2.5 घंटे एक साथ। और एक चीज़ और होती है इसमें, अनुष्ठान। इसमें क्या होता है, आपको बिना हिले डुले पूरे शरीर को बैठना होता है, पूरी बॉडी में मूवमेंट नहीं होता और ध्यान लगाना होता है। सोचो कि मैं 2.5 घंटे, जो कि मैं घर पे रूम पे 10 से 15 मिनट नहीं बैठ पा रहा था, वहाँ पे सिर्फ 10 दिन के अंदर ही मैं 2.5 घंटे लगातार बैठ के आया हूँ बिना हिले डुले। ये सही बताऊँ मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा ये कैसे होता है। मुझे जो लगता था ना ऋषि मुनि बैठ करके सालों साल बैठ जाते हैं, या मैं सुना है मतलब जो भी सालों साल बैठते हो ना बैठते हो, लेकिन हाँ मतलब ये पद्धति है, हो सकता हो बैठ सकते हो, उनके पास वो मतलब उन्होंने वो सिद्धियाँ हासिल कर ली हूँ ऐसे बैठ करके। जो 10 दिन पहले लड़का 15 मिनट नहीं बैठ पाता था, अब 2.5 घंटे बैठने लगा। मन में वो शांति और पूरे दिन एनर्जी। मैं समझ लो जब से आया हूँ ना, तब से मैं कभी बिस्तर पे दोबारा बैठा नहीं। उस दिन में बिस्तर से एक बार उठ गया तो उठ गया, और पूरे दिन नहीं बैठा हूँ कि कहीं पे नॉर्मल जाके सो गया हूँ, लेट गया हूँ, वो कुछ हुआ मेरे साथ। तो इस तरीके से मतलब ये जर्नी मेरा चला है अभी तक। तो मुझे अमेजिंग, और मेरे अंदर सही बताऊँ बहुत क्रिएटिविटी आ चुकी है इसमें। मतलब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे थॉट आए हैं, मतलब आपको अपने पॉजिटिव हर गई पूरी बॉडी में। वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, और एक चीज़ बताऊँगा, वहाँ के जो कार्य सेवक होते हैं, जो वहाँ पे सेवा करते हैं हमारी, कि कोई दिक्कत हुआ कुछ हुआ, उनकी जो वाइब होती है, मतलब उनका जो ऑरा होता है देख करके ना, आधी पॉजिटिविटी में लगता वहीं से आ जाती है। कितने से मतलब शांत भाव से। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ क्या हुआ। वहाँ पे 8वें दिन था, तो वहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आया था बंदा बाहर से कोई, तो लगा रहा था वो। तो एक भाई बगल में टहल रहे थे, उन्होंने लगा कि भाई सब ये आवाज़ कर रहा है, तो अंदर ध्यान कर रहे हैं हॉल में, तो लोगों को दिक्कत होगी। उन्होंने बोल दिया थोड़ा सा मतलब थोड़ा आराम से लगाओ, ये करो। तो साधक को पता चला वहाँ पे कार सेवक को, तो कार सेवक ने आ करके सबसे पहले हाथ जोड़ करके बोला, भैया इनको अपना काम करने दो, क्योंकि देखो ये काम करने आए हैं, अब इनको आप डिस्टर्ब करोगे तो भाई बुरा लगता है ना लोगों को। भाई कोई काम कर रहा हो, भी अपना काम कर रहा है, और आप भी इन्हें भी काम करना है। ध्यान तो करने वाले कर रहे हैं, उनको मतलब उनका अपना काम चल रहा है, सबका अपना काम हो रहा है, सबको करने दो एक दूसरे को, किसी को डिस्टर्बेंस मत करो। हाथ जोड़ के जो मतलब आए हैं उनके पास बोला उन्होंने। जैसे मतलब मैं देख करके मैं बोला कि इस तरीके से कैसे मतलब माफ़ी कोई मांग सकता है, इतना बड़ा इंसान, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों पे मतलब वो मानवता देख करके ना, सही बता मुझे लगा कि दुनिया में मतलब सब कुछ मतलब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सब देख करके ना, सही बताओ मेरा दिल एकदम गदगद हो गया कि हाँ
अभी भी मानवता जिंदा है, अभी भी वो लोग हैं जो इस दुनिया को बचा के रख रखे हैं। ये इन्हीं सब लोगों के कारण दुनिया बची है, नहीं तो सही बताऊँ ये घोर कलयुग है चल रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी धक्का लग जाने पे लोग गाली गला काट देते हैं और मार देते हैं, एक दूसरे को गोली मार देते हैं। और वहाँ पे इस तरीके से मतलब ये हो, मतलब बहुत सारे सेवा भाव देखोगे आप लोगों का। मैं बताऊँ अपनी बताऊँ, मैं वहाँ पे पहले दूसरे दिन ही गया और मैं सो गया, रूम बंद करके सो गया, क्योंकि नाश्ता किया था और पेट भरा और उसका नींद आ गई तुरंत ही, आदत थी कुछ। और सोने के बाद भाई साहब उन्होंने 10 से 15 मिनट गेट खटखटाया, खोल नहीं, मैं क्यों बहुत ही गहरी नींद में सो गया था मैं। और उसके बाद वो खुलवाए, वो बड़े शांत से बोले यार बेटा ऐसे मत सोया करो, गेट मत बंद किया करो, अब सोया करो तो कम कम गेट तो बंद मत करो। मतलब मुझे वो सोचा कितने परेशान हो गए थे वो अंदर मुझे। तो इस तरीके से मतलब ये मेरी सभ्यता रही। मतलब वहाँ के लोगों को मैं देख करके मैं बोला, और मैं अपने अंदर वो लेके आ जाऊँ ना, सही बताऊँ ये लड़ाई झगड़े जो आज का बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, धर्म में आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, वो सब कुछ खत्म हो जाए। हर धर्म की उन्होंने बताया, महत्व बताया, हर धर्म में कैसे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और लोग उसको सिर्फ अपने अंदर धारण नहीं कर रहे हैं, तो ये धारण करने की पद्धति बता देते हैं आपको, और कैसे इन सबसे छुटकारा पाया जाए इन सबको बताते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमें अगर सही बताओ अगर जीवन में उतार लिया जाए ना तो जीवन सफल हो जाए लोगों का। तो इस तरीके से सब चीज़ें मुझे पता चला। और बाद में लास्ट पे 10वें दिन निकला हूँ वहाँ से, तो 10वें दिन सुबह सुबह मोबाइल मिल जाता है और फिर आपको मतलब वही साधना करके 11:30 बजे करीब मिल गया मोबाइल। मोबाइल मिलने के बाद मैंने सबसे पहले सुबह मम्मी को कॉल किया मैंने, क्योंकि मतलब इतने दिन से 10 दिन से वो बाहर का कुछ पता ही नहीं आपको, मतलब भूल जाते हो बिल्कुल एकदम। वहाँ का ऐसा मनोरम होता है ना, मतलब देख करके आसपास की दृश्य, और आपके फिर उसका अंदर शांति इतनी आ जाती है ना, आपको कुछ पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। आप कभी सोचते भी नहीं, बीच में तो भूल जाते हो बाहर क्या हो रहा है, ऐसा लगता है यही हमारा है। लेकिन जब आपको दोबारा मिलता है मोबाइल वगैरह तो दोबारा से आप बातें करते हो लोगों से, जानते हो चीज़ों को, फिर बात होती है, फिर मतलब बहुत ही खुशी होती है। फिर वहाँ से एकदम हर आदमी के चेहरे पे इतनी खुशी होती है ना, क्या लेके जा रहा है अनमोल रतन, वो ही है वो कि मुझे अपनी ज़िंदगी चेंज करना है। तो 10 दिन का ये टाइम निकाल लो अपनी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। और बस मैं कह ही सकता हूँ बदल जाएगा, क्योंकि देखो मन की शांति अगर किसी को मिल जाए ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जब मन शांत रहेगा ना, हर काम चीज़ में मन लगेगा, आप हर काम करोगे बड़े प्रफुल्लित होकर करोगे, तो शांति आपको मिल जाएगी, ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी, मन पे कंट्रोल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं बहुत वीडियो मेरी लेंदी भी हो गई है, तो बस और एक चीज़ और है आपसे, अगर कुछ माफ़ी हो जाए, माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर कुछ भी इसमें अगर कुछ गलत हो जाए, कि मैं इतना अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा समझा भी नहीं पाता, ये तो मैं इंप्रूवमेंट कुछ कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। और आप सब अपना कृपा थोड़ा सा बनाए रखिए, मतलब थोड़ा बहुत सहयोग कीजिए कि इस चीज़ को प्रमोट कीजिए आगे तक लोगों तक। और आप एक बार अपना लीजिए, और अपना कुछ भी होगा डाउट हो नीचे क्वेश्चन कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, आप कीजिए और मुझे बताइए अपना रिव्यू। और कोई गया हो पुराना साधक तो भी बता सकता है नीचे, जिससे लोग मोटिवेट हो और जाए यहाँ पे करे। और मैं ये कह दूँगा हमेशा कि ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, आपका नज़रिया बदल जाएगा। और अगर आपने ये मिस कर रहे हो आप ज़िंदगी में, सही बता रहा हूँ, आप अपने जीवन का एक अनमोल रत्न जो होता है ना, वो मिस कर रहे हो। आप चले जाइए, 10 दिन ज़िंदगी के कुछ नहीं होते, 10 दिन ज़्यादा, जो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 दिन में, बिना सोचे बिना डाउट के चले जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी ये समझ लो कि सच्चाई पे बिलीव है, कि कुछ सच्चाई है, भगवान है, कुछ है ताकत जो आपको आगे बढ़ा सकती है, तो आप चले जाओ। आपके जो भी आराध्य हों, अगर उन पे बिलीव है कि हाँ वो हैं, भगवान ने उनको हमें भेजा है संसार को बदलने के लिए, हम कुछ कर सकते हैं, जीवन सार्थक हो जाएगा कुछ करके, तो आप चले जाओ वहाँ पे और आप देखिएगा उसके बाद एनर्जी आपकी। तो मैं भी अब देखो, अब मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मतलब ये उसके 10 दिन के फ्लो में आ चुका है, ये ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में रियलिटी है ये। क्योंकि मैं भी काफ़ी जगह से मतलब भटक चुका हूँ, मैं अपने लाइफ में मतलब काफ़ी भटका हूँ और भटक ही रहा हूँ अभी भी है। लेकिन है कि अब मुझे लग रहा मार्ग मिल गया है, वो जो मार्ग चाहिए था, जो गौतम बुद्ध को मिल गया था और जो मुझे भी वो मिल गया है, तब मैं भी उस मार्ग पर धीरे धीरे चलते चलते अपने आप को बहुत ही काफ़ी इम्प्रूव करूँगा। और शांति मिल गई है तो, और चीज़ों का फोकस मिल गया है, तो अब मैं दोबारा से अपने ट्रैक में अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सबकी इस कमेंट, लाइक और इससे सब्सक्राइब से। और ऐसे ही आगे मैं कंटेंट देता रहूँगा आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, और मैं धीरे धीरे और भी जितनी अच्छी चीज़ें मैं हो सकता हूँ एक्सप्लोर कर सकूँ अपने लाइफ में। एक अच्छा पर्सनैलिटी अपने आप को कैसे डेवलप किया जाए,
और कैसे अपने लाइफ को जिया जाए। अगर कुछ भी मुझे अगर ऐसा अनुभव होता तो मैं इस चैनल पे कंटिन्यू करता रहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ इस साल की शुरुआत ध्यान से किया हूँ तो साथ में फोकस बढ़े और साथ में मैं कुछ और बुक्स वगैरह भी रीडिंग भी चालू कर दूँ, अच्छी बुक्स पढूँ। क्योंकि देखो अपने आसपास इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, आपका अपना इन्वायरमेंट होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे लेके चलता रहे। क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, सब आपके कंट्रोल में जो होगा वही आप कर सकते हो। तो अपने कंट्रोल वाली चीज़ें आप जान लो, अपने आप को जान लो। और इस विपासना को तो मैं कहूँगा 100% आपको बिना सोचे समझे चले जाना है। आपको कभी भी अंदर से रिग्रेट नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब मैं और ज़्यादा नहीं आपको फोर्स करूँगा, ना कुछ बोलूँगा मैं। और कोई बात नहीं, आप अभी नहीं तो बाद में करोगे। इस वीडियो को आपने देखा है लास्ट तक तो सही बात है, अभी नहीं तो आप बाद में करोगे। मुझे भी देखोगे आप इम्प्रूव करते हुए, और मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। मुझे अपने आप से फीलिंग लग रहा है। अब मैं इंग्लिश का जो था मेरा काफ़ी इधर कम हो गया है, लेकिन है कि अभी मैं इंग्लिश का भी कुछ चालू करूँगा कुछ दिन में। तो इंग्लिश को भी कैसे मैं कितना मैं बेहतर कर चुका है, एक बार वीडियो दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश मेरा कितना कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है। अभी कुछ हुआ है नहीं हुआ, आपको खुद देख लेना। अपना पुराना वीडियो मैंने कैसे मतलब चालू किया था, वो तो सिर्फ ओनली फॉर रीडिंग था, एक तरीके का कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को, रेगुलर रीडिंग था। तो बस इतना ही। तो बहुत अच्छा लगा। अब दोबारा नई जर्नी चालू करते, एक नया जीवन मिला है मुझे, और इस नए जीवन को सफल बनाते हैं। साथ में हम और आप सभी लोग मिलकर सफल बनाते हैं। तो आप लोग भी अपना कीजिए जीवन का, इस नए साल का नई तरीके से शुरुआत, और ध्यान का आप कीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में कीजिएगा आप सभी लोग। तो वहाँ पे कहते हैं सबका मंगल हो, तो मैं यहाँ पे भी ये कहूँगा सबका मंगल हो, अपना मंगल हो, सबका मंगल हो। क्योंकि इस मंगल के रास्ते में ही खुशी है, संतुष्टि है, और बस सबका मंगल हो।